अब आवाज दूंगा मैं आपकी और हमारी हर दिल अजीज नेता, जिनमें हम इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी से आग्रह करूंगा, आप पधारें और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिज्ञा का संचालन करें। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी आज यानी कि गुरुवार को अपने ससुराल मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करने पहुंची। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार जनता केवल सरकार बदलने की ही नहीं बल्कि प्रदेश की तस्वीर बदलने की बात कर रही है। 32 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत, जातिवाद, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी वाले राज देखे। इस बात प्रगति की है, रोजगार की है, महंगाई कम करने की है, किसानों की खुशहाली की है, महिलाओं की सुरक्षा की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे ससुराल वाले मुझे माफ करें क्योंकि बहुत दिन बाद आई हूँ। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी मुरादाबाद आए और यहाँ से कारोबार शुरू किया। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही कहा कि उनकी शादी के वक्त यहाँ तेजी से विकास हो रहा था। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। माफ हूँ कि नहीं? आपके शहर ने मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए। यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सबकी भी स्वागत करना चाहती हूँ। मुरादाबाद देश विदेश में पीतल नगरी के नाम जाना जाता है। मुझे याद है शादी के वक्त एक खुशहाल शहर था, समृद्ध था, तेजी से आगे बढ़ रहा था। हवाई अड्डे बनने की बात हो रही थी। साथ ही ऐसी सरकार थी जो लोगों को विकसित करने का काम करती थी, इसलिए शहर फूला फला आगे बढ़ा। लेकिन जहां 8,000 करोड़ का निर्यात होता था वहां अब 2,000 करोड़ का रह गया। भाजपा ने सब बर्बाद किया है। सबसे पहले नोटबंदी की, फिर जीएसटी से लोगों की कमर तोड़ी। ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती, बिजली, डीजल, कच्चा माल महंगा हो गया। आगे उन्होंने कहा कि आपने खून पसीने से पीतल नगरी बनाई, मगर ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है। अंधेर नगरी, चौपट राजा। यहाँ उस समय हवाई अड्डे बनने की भी बात होती थी और शहर को विकसित करने की बहुत बातें होती थी। उस समय ये सब हो क्यों पाया? क्योंकि आपके हुनर के साथ साथ, व्यापारियों के मेहनत के साथ साथ, मजदूरों के मेहनत के साथ साथ आपको के पास एक ऐसी सरकार थी जिसने आपका समर्थन किया, जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको विकसित बनाने के लिए मदद किया। मुझे याद है उस समय एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट के लिए बनी। एक्सपोर्टरों को ड्रॉबैक मिलते थे, ब्याज की सब्सिडी मिलती थी। राजीव गांधी जी, मेरे पिताजी ने कारोबारियों के लोन भी माफ किए, टैक्स में भी मदद होती थी। उस तरह से यहाँ का कारोबार बहुत बड़ा, आपका ये शहर फूला फला आगे बढ़ा। आज स्थिति क्या है? आज हालात क्या है? जहां 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, निर्यात होता था यहाँ से, आज 2,000 करोड़ घट गया है। सिर्फ पिछले 5-6 सालों में 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार, आपके भविष्य को बर्बाद किया है। सबसे पहले तो नोटबंदी लागू की, इससे आपको बहुत संकट हुआ। आपको बताया गया कि देश के लिए ये काम हो रहा है कि काला धन वापस आएगा। कोई काला धन वापस नहीं आया। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि क्या हुआ। उसी तरह से जीएसटी लागू की गई, जिससे आपकी कमर तोड़ी गई। निर्यातकों का
ड्रॉबैक खत्म किया गया, ब्याज पर सब्सिडी नहीं मिलती, कारीगरों को दिहाड़ी की दिहाड़ी आधी हुई, कारोबारों में मंदी हुई, बिजली महंगी हुई, डीजल महंगा हुआ, कच्चा माल महंगा हुआ। उधर चीन तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस तरह से उन्होंने एक एक हुनर को लेके पूरे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना चाहिए था। यहाँ पे सारी उपलब्धियां और सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए था। यहाँ पे पूरी तरह से मदद करनी चाहिए थी ताकि आपका शहर भी विकसित हो पाए। ये सब नहीं हुआ। आपने पीतल नगरी बनाई, उद्योग नगरी बनाई, अपने हाथों से, अपने खून, अपने पसीने से बनाई। ये सरकार सिर्फ अंधेर नगरी बनाती है और अंधेर नगरी का चौपट राजा है। परीक्षा रद्द हुई और भर्तियां रद्द हुई। साथ ही कहा कि सब लोगों ने अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाया लेकिन रोजगार नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद और सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर राजनीति होती है। साथ ही कहा कि जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा तब तक इसी तरह की राजनीति होती रहेगी। जमीन की माफिया, पढ़ाई की माफिया, जहां देखो माफिया ही माफिया। बस सांस ले रहे हो, इस पर हफ्ता लिया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पेपर आउट हुआ, नई बात नहीं थी। 12 परीक्षाओं में इस तरह से हुआ है। 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, नौकरी योग्य युवा कम है। अब आप बताइए, जहां जहां मैं जाती हूं मुझे ऐसे युवा मिलते हैं जिन्होंने बीए पास की है, किसी ने आईटीआई पास किया है, किसी को एमए भी हुआ है। तो बघेल जी ने मुझे एक बात कही जो मेरे मन में रही। उन्होंने कहा, देखिए दीदी, हमारे प्रदेश में जाति और धर्म पर आधारित राजनीति कम होती है और विकास पर आधारित राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति और जातिवाद पर आधारित राजनीति इतनी भयानक है कि मुख्यमंत्री भी जानता है कि लोगों की समस्याओं का हल करने के बजाय चुनाव के समय आएगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, चुनाव जीत के निकल जाएंगे और उनको कोई जवाबदेही ही नहीं रहेगी। माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ मैं जब यूपी आई। जमीन की माफिया, नदी की माफिया, बालू की माफिया, पढ़ाई की माफिया, इम्तिहानों की माफिया, जहां देखो माफिया ही माफिया। मुझे तो आश्चर्य है कि सांस पे कोई माफिया नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं और आपसे हफ्ता लिया जाए। साथ ही उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भी प्रधानमंत्री को जमकर घेरा और न्याय का जवाब मांगा। किसानों ने जो आंदोलन किया, इससे एक बहुत बड़ी बात आगे आई है कि जब आप मन बना लेते हैं, जब आप अटल रहते हैं, आप अडिग बन जाते हैं, तो सरकार को झुकना पड़ता है। सरकारों ने, किसानों ने त्याग दिया। 700 से अधिक किसान शहीद हुए। उन 700 शहीदों के लिए प्रधानमंत्री जी 2 मिनट के लिए भी संसद में मौन नहीं रहे। 2 मिनट का मौन नहीं किया। संसद में चर्चा भी नहीं की उन कानूनों पर जिन कानूनों को रद्द करने जा रहे थे। लखीमपुर के खेरी में नरसिंहार हुआ। किसानों को अपनी जीप के पहियों के तले एक मंत्री के बेटे ने कुचल कर मार डाला। प्रधानमंत्री जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि कुछ दिनों पहले लखनऊ आए, उनके साथ मंच पर वही मंत्री खड़े थे, आज भी मंत्री हैं, उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने उन परिवारों से बात करने की कष्ट की होती जिनके बच्चे शहीद हुए, उन विधवाओं से जिनके पति शहीद हुए, तो उनको पता चलता कि वो परिवार क्या महसूस कर रहे हैं, किस संकट से गुजर रहे हैं।
और उनकी एक ही गुहार है कि जब तक ये मंत्री पद पर रहेंगे तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। मैं ऐसे परिवारों के पास गई हूं जिनके पास कुछ नहीं है, वो कहते मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए दीदी, न्याय चाहिए, अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2500 में गेहूं और धान खरीदा जाएगा। साथ ही कहा कि किसानों का ब्याज माफ किया जाएगा। आगे कहा कि महंगाई की मार किसानों और गरीबों पर है। मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने को कहा गया, लेकिन सिर्फ मीटर ही स्मार्ट है। प्रियंका गांधी ने कोरोना संकट के लिए 25,000 देने की बात कही। साथ ही 10 लाख का इलाज मुफ्त करने की बात भी कही है। हमारी ये प्रतिज्ञा है कि छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ पर भी 2500 रुपए में धान खरीदा जाएगा, यहाँ पर भी गेहूं 400 रुपए क्विंटल में खरीदा जाएगा। माफ करिए, गन्ना 2500 में गेहूं और धान और 400 में गन्ना। किसानों के लिए हमने तय किया है कि आपका पूरा कर्जा हम माफ कराएंगे। देखिए, महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं जानती हूं कि आप कितना तड़प रहे हैं महंगाई की वजह से। ये मेरी महिलाएं बैठी हैं, ये लोग सोचते हैं कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ाकर आपके प्रति पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। इनको दिखाइए कि जब तक आपको पैरों पे खड़ा करेंगे नहीं, जब तक आपको सशक्त नहीं बनाएंगे, आपको मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आपका वोट उनको नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। ये महंगाई की मार किसानों पर है, गरीबों पर है, दलितों पर है, लेकिन सब वर्गों में इनका बोझ आप उठाती हैं। मैं जानती हूं कि आप कितना संघर्ष कर रही हैं। बिजली कितनी महंगी हो गई है, आटा, मोबाइल का डेटा, जीवन बीमा, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, हद से ज्यादा महंगाई है। उद्योग, एक्सपोर्ट, ठेले कुमचे वाले, सबका व्यापार कम हुआ, काफी लोगों का व्यापार बंद भी हुआ। उन्हें हम फिर से मदद करना चाहते हैं कि दोबारा अपने पैरों पे खड़े हों। इसीलिए सबसे गरीब परिवार जिन्होंने सबसे ज्यादा संकट, जिनको सबसे ज्यादा संकट पहुंचा कोरोना से, उनको हम 25,000 रुपए देना चाहते हैं। देखिए, अगर हमारी सरकार आएगी तो चाहे कोई भी बीमारी हो, 10 लाख रुपए का इलाज सरकार मुफ्त में कराएगी। इस दौरान अखिलेश यादव पर वो जमकर बिखरी और कहा कि अखिलेश सिर्फ चुनाव में ही बाहर क्यों निकलते हैं। मैंने सुना है कई लोग कहते हैं कि भाजपा तो फूट फैलाकर फिर से जीतेगी। क्यों? क्योंकि असलियत ये है कि जिनको आज मुख्य विपक्ष माना जा रहा है, वे विकास का एजेंडा सेट नहीं कर रहे, वे भी इसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। सपा और बसपा ने भी जाति और धर्म की ही राजनीति को आगे बढ़ाया है। सपा सरकार में जातिवाद और गुंडाई, और बसपा में आपने लूट देखा है। तो स्वाभाविक है विकास की बात नहीं होगी, आपके मुद्दे उठाए नहीं जाएंगे। आपने समाजवादी का नारा देखा है, नया नारा सुना है, आ रहे हैं अखिलेश। मैं पूछना चाहती हूं, तो आप चुनाव के समय क्यों आ रहे हैं? प्रियंका गांधी के संबोधन के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने मंच पर कविता के जरिए लोगों को संबोधित किया और अपने शायराना अंदाज में कहा कि सबको यूपी ने मौका दिया, अब बेटी मौका दो।
के बेटी बनकर मांग रही हूँ, लाओ मुझे सौगात में दो, लाओ मुझे सौगात में दो। सबको यूपी देकर देखा, अब बेटी के हाथ में दो, अब बेटी के हाथ में दो। इसी के साथ मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।